सर रेमेडीज की बात करते हैं कुछ। आज की डेट में माँ बाप को टेंशन रहती है कि उनका बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता। बैठ के रूम में पढ़ाई करता है, अपनी टेबल पे उसका मन नहीं लगता, एग्जाम की तैयारी करता है, याद नहीं हो पाता है। तो स्टडी टेबल कैसे होनी चाहिए, वो जिस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कौन से रेमेडीज हमें करें जिसमें पढ़ाई में बच्चे का मन लगने लगे? इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि बच्चे से जब हम मिलते हैं तो हम बच्चे से पूछते हैं पढ़ते टाइम तेरा मन किस चीज़ के लिए करता है। वास्तु तो सेकेंडरी करेंगे पहले। अच्छा। ये प्रैक्टिकल है कि पहले लोगों से लिखवा के हम लेते हैं, भैया लिख दो क्या समस्या है, आप चाहते क्या है। कुछ को तो यही नहीं पता होता कि मैं चाहता क्या हूँ। मैं सही किसी बात है। फैक्ट्री वाले के पास गया, मैंने उससे पूछा अक्सर कितने का टर्नओवर, अक्सर इतने का। अब कितना चाहते हो? 100 करोड़, 200 करोड़। वो सीट पे बैठ जाता है, सर ऐसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। कि कॉन्फिडेंस तो बहुत है सर, फिर 200 क्यों नहीं, 1000 बोलता है यार। बिल्कुल। पैसे किस चीज के दे रहा है? इसी चीज के दे रहा है ना कि मैं 100 करोड़ चाहिए अपने को, 200 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। जितना तू अंदर से बोलेगा उतना करने की क्षमता अपने में भी है, बिल्कुल जी। तेरे में भी होनी चाहिए। ट्रू। क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बात कही है कि कर्म करना तेरे को है, फल की चिंता मत। और कर्म ही करने से सारी चीजें फलीभूत होती हैं। हकीकत। अकर्मण्य लोगों के लिए इस जगत में कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर वास्तु करवाना है, वास्तु करवा में कुछ काम धंधा मेरे पास नहीं, मैं नहीं कर सकता। कर्म योगियों के लिए वास्तु ज्योतिष है। आप ये सोचे कि वास्तु कराया और ऊपर से 100 करोड़ पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी। कर्म करना पड़ता है। जिस टाइम पे अर्जुन को डिप्रेशन हो गया था तो भगवान कृष्ण ने वो इतना बड़ा उपदेश दिया कुरुक्षेत्र हरियाणा की धरती पे। ये नहीं कहा भगवान ने कि कृष्ण कृष्ण भज और मैं सब देख लूंगा। भगवान ने यही कहा था मेरे नाम के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो फिर भगवान सोचते कि तू कृष्ण कृष्ण भज और मैं सारा युद्ध खत्म करके 1 मिनट में भी आता हूँ। उसके नाम के साथ कर्म करना जरूरी है। बिल्कुल। और आपने जो मेरे से सवाल किया जी सर। कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बच्चा करता क्या है? अगर वो खेल रहा है तो किताबों की दिशा कौन सी है? स्किल हर आदमी का अलग अलग। पढ़ने की दिशा है नॉलेज। किस चीज़ की नॉलेज देनी है बच्चे को? जिस चीज़ की नॉलेज देनी है, नॉलेज की दिशा में किताब रख देंगे। और नहीं तो उसी नॉलेज की दिशा में अगर उसका मन करता है कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ मेरा टीवी देखने का मन करता है, तो सर नॉलेज की दिशा में टीवी लगा रखा होगा। अगर फ़ोन चलाने का मन करता है तो फ़ोन लगा होगा, वहाँ वहीं चार्ज करते होंगे, इसलिए वो किताबों की जगह पे फ़ोन चला रहा है। अगर उसका फुटबॉल खेलने का मन है, स्किल, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा फुटबॉलर बने, बहुत अच्छा क्रिकेटर बने, या बहुत अच्छा चेस में अच्छा करे, बैडमिंटन अच्छा खेले। जो भी स्किल आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, स्किल की दिशा है साउथ वेस्ट। तो स्किल की दिशा पे जो भी सामान आप रख देंगे वो स्किल आपके बच्चे में उतर जाएगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब भी बच्चे से बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, तो साउथ वेस्ट में स्टेयर होंगी सर, स्टेयर से ऊपर चढ़ती है, तो साउथ वेस्ट पे स्टेयर होगी। और जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं, तो साउथ वेस्ट से टॉलर शीट होगी। सर जैसे बहुत सारे अब रिलेशन की अगर मैं रेमेडी लूँ, हमने बहुत से लोगों को देखा है, उनका कहना है कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से चाहे हमारी फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, उनका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया जिसकी वजह से आज हमारी ये नौबत आ गई कि हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है। तो इसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं ताकि जो हमारा पार्टनर है वो सिर्फ हमारे ऊपर ही फोकस करे? हमारे ऊपर ही फोकस करे। फोकस कराता है सैटर्न। शनि परफेक्ट फोकस कराता है, डिसिप्लिन, न्याय, ये सब शनि से रिलेटेड है। तो शनि जिस राशि में प्लेस होगा उस राशि को ठीक कर देंगे तो रिलेशन ठीक हो जाएगा। और अगर मैं इसे वास्तु की बात करूंगा मैं नॉर्मल, तो मैरिटल स्टेटस की आपने बात की, तो NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वो आपकी मैरिटल स्टेटस को बताता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस हो रखे हैं तो वहाँ पे कोई फायर से रिलेटेड गतिविधि हो रही होंगी, या वहाँ पे कोई किचन का बर्नर होगा, या प्लांटर्स पोर्ट के फॉर्म में रखे होंगे,
तो जैसे ही उनको बैलेंस करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल का जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए वो फायर रिस्पॉन्सिबल है, जो वहाँ पे NNW में फायर रखी है, उन लोगों के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं।